बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम HD में खुश आमदीद। आज लाहौर हाई कोर्ट में अदालत ने एक बड़ा तारीखी फ़ैसला लिया है। वो मेरे ख़्याल में इस मुल्क में तारीख़ का सबसे बड़ा फ़ैसला है और उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ौजदारी कानून की दफ़ा ए 124 को आइन के मुतसादिम करार दे दिया है। यानी कि अब चाहे फ़ौज हो, चाहे अदलिया हो, चाहे कोई भी रियासती अदारा है, तमाम पाकिस्तानियों को आज अदालत ने ये हक दे दिया है कि तमाम पाकिस्तानी किसी भी रियासती अदारे पे तनकीद कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यानी कि अब तक जो रवाज चला आ रहा था, कभी आज़म स्वाति को उनकी ट्वीट पे गिरफ्तार कर लिया जाता था, कभी इमरान रियाज को उठा लिया जाता था, कभी जमील फारूकी को उठा लिया जाता था, कभी शहबाज गिल, और आपको पता है बहुत सारे इस तरह के बेशुमार मसाले मौजूद हैं कि गद्दारी का मुकदमा कर दिया जाता था, बगावत का मुकदमा कर दिया जाता था। और ये जो ड्रामा चल रहा था, अब आज उस ड्रामे को क्लोज कर दिया है अदालत ने। अदालत ने आज ये फैसला दिया है कि अब तमाम पाकिस्तानियों को हक है कि वो अदलिया हो, फ़ौज हो या कोई भी रियासती अदारा हो, वो उस पे तनकीद कर सकते हैं। अब ना तो उन पे कोई FIR कटेगी, ना उन्हें कोई गिरफ्तार करेगा, ना नामालूम अफ़राद उसे उन्हें उठा के लेकर जाएँगे, ना उन्हें गायब किया जाएगा। और अब ना वो गद्दारी और बगावत के मुकदमे होंगे। अब ये सारी चीज़ें जो हैं उनको ख़त्म कर दिया है आज अदालत के इस तारीखी और बोल्ड फैसले ने उन तमाम मामलात को ख़त्म कर दिया है। तो ये एक बड़ा अहम स्टेप है जो कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उठाया गया है, जो कि अदालत ने एक अहम फैसला लिया है। और अब सबको बोलने की आज़ादी है। अब तमाम पाकिस्तानियों को उनका जो आज़ादी राय का हक है, वो आज अदालत ने प्रोवाइड कर दिया है। दूसरी अहम खबर जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, वो ये है कि एक अमेरिकी सहाफ़ी हैं जिनका नाम है कैरन जोडा फ़िशर, और उन्होंने बड़े अहम इंकशाफ़ात किए हैं, उन्होंने ट्वीट्स किए हैं कुछ। और आज वो ट्वीट्स जो हैं उन्होंने इस तरह के तहलका-खेज़ इंकशाफ़ात हैं उनमें कि आज हर मोबाइल में इनकी ट्वीट्स नज़र आ रही हैं। जो डॉन न्यूज़ के वाशिंगटन DC में ब्यूरो चीफ़ हैं अनवर इकबाल साहब, इनका उनसे राब्ता हुआ और इन्होंने जो भी व्हाट्सएप पे उनसे बात हुई, वो भी सारी जो कन्वर्सेशन है उसे भी लीक कर दिया है। और इन्होंने अपने ट्वीट्स में ये इंकशाफ़ात किए हैं कि पाकिस्तान में भी बिल्कुल इलेक्शन नहीं होने जा रहे, बल्कि एक साजिश हो रही है जिसके तहत जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हैं उमर अता बंदियाल साहब, उनको हटाया जाएगा और उसके बाद नए चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को लाने का मुकम्मल प्लान है। सितंबर में चीफ जस्टिस को हटा के न्यू चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को लाया जाएगा और इलेक्शन उसके बाद इमरजेंसी मुल्क में नाफ़िज़ कर दी जाएगी और फिर इलेक्शन मज़ीद 2 साल के लिए मुलतवी कर दिए जाएँगे। ये बड़े ही अहम इंकशाफ़ात और बड़े ही तहलका-खेज़ इंकशाफ़ात हैं जो इन्होंने किए हैं। और इनकी ये जो सारी बातचीत है वो अनवर इकबाल साहब, जो कि डॉन न्यूज़ वाशिंगटन DC में ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़ के, उनके साथ कन्वर्सेशन हुई और बाद में इन्होंने ये जब ट्वीट्स की तो अनवर इकबाल साहब जो हैं वो इनसे फिर बोले कि आपने ये लीक क्यों किया? तो उन्होंने कहा मैंने तो आपका ज़िक्र नहीं किया, आपने तो खुद इस बात का ज़िक्र किया। और बाद में उन्होंने वो जो व्हाट्सएप चैट है वो भी लीक कर दी। तो अब ये जो उनके जो प्लान है, जो PDM की साजिश थी, वो बांडा इनका फूट चुका है। वो जो इनकी साजिश है वो खुल के सबके सामने आ गई है कि ये इस वक़्त क्या चाह रहे हैं, क्यों नहीं चाह रहे ये कि वो चीफ जस्टिस जो है उनकी मुद्दत, भई उनकी मुद्दत पूरी हो और न्यू चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मुद्दत पूरी पुराने चीफ जस्टिस जो आपके मौजूदा हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करें, उसके बाद नए चीफ जस्टिस आएँ। अभी काज़ी फ़ाइज़ ईसा का क्या काम ये, लेकिन ये सारी साजिश है जो इस वक़्त हो रही है। और कैरन जोडा ने बड़ी बहादुरी से इस साजिश को जो है वो बेनकाब कर दिया है और अब हर किसी के मोबाइल में आज उनकी ट्वीट्स नज़र आ रही हैं, जिसमें उन्होंने इंकशाफ़ात ये सारे किए हैं। तो ये सारा प्लान है इनका कि किसी तरह से अब जो उमर अता बंदियाल साहब हैं उनको हटाया जाए। तो अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उन्हें चाहिए कि अब ये जो मामलात नज़र आ रहे हैं, इसके लिए ज़ाहिर है पाकिस्तान बार कौंसिल कल भी सामने आई है और उन्होंने कहा है कि हम अपने हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और काला कोर्ट साथ है और हम भी यानी कि चीफ जस्टिस साहब खड़े हों, वो फ़ैसले लें, हम उनके साथ हैं, हम उनके फ़ैसलों में उनको डिफेंड करेंगे। तो ये अब सपोर्ट अवाम की भी चीफ जस्टिस साहब के साथ है कि वो इस वक़्त बहादुरी से फ़ैसले लें इंसाफ़ पर मबनी। तो चीफ जस्टिस साहब के पास ये बहुत थोड़ा मौका नज़र आ रहा है कि वो अब जल्दी-जल्दी जो अहम-अहम काम है वो निपटा दें। जैसे एक तो इलेक्शन से मुतल्लक केस चल रहा है, अरशद शरीफ शहीद का केस चल रहा है और इसके बाद कुछ और इस तरह के केसेस चल रहे हैं जो उनका यानी कि फ़ैसला जो है वो इस दौरान हो जाना चाहिए।
تو وہ فیصلے جو ہیں اب انہیں جلد از جلد نمٹانا چاہیے جو موجودہ چیف جسٹس عمر اتاب بندیال کو ہے، تاکہ ان کا جو فیصلے ہیں وہ انصاف پہ مبنی اور شفاف فیصلے ہو سکیں، اور اچھے فیصلے ہو سکیں کہ جو کہ انصاف کے تقاضوں کے پہ پورے اترتے ہوں۔ تو اب یہ جو سازش ہے، یہ نون لیگ کی ایک اور عجیب سی سازش جو ہے وہ پکڑی گئی ہے اس وقت، وہ گندی سازشوں پہ اترے ہوئے ہیں اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں کہ کسی طرح سے الیکشن لیٹ کیے جا سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو ہمیں آنے والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔